दोस्तों पुष्पा 2 का ट्रेलर आ चुका है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। पर क्या आपको पता है कि इस ट्रेलर में कुछ ऐसे फैक्ट्स है जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आपको पता है कि ट्रेलर में दिखाए जाने वाले ये मिस्टीरियस कैरेक्टर कौन है? भले रियल लाइफ में चाइना के साथ हमारी दुश्मनी हो, पर क्या आपको पता है कि इस मूवी में चाइना वर्सेस इंडिया नहीं बल्कि चाइना एंड इंडिया होने वाला है। तो ये सब कैसे, क्यों, कब और कहाँ होने वाला है एंड मूवी की एग्जैक्ट स्टोरी आखिर क्या होगी, यही आपको इस वीडियो में पता चलेगा एंड इस कैरेक्टर के बारे में वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो बेसिकली पुष्पा 2 की ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है एक मोनोलॉग के साथ, जिसमें हमें सुनने मिलता है कि एक आदमी पुष्पा के बारे में किसी से पूछ रहा है कि वो कौन है एंड उसे क्या चाहिए। इसके तुरंत बाद हमें ये वाला शॉट देखने मिलता है। इसमें हमें देखने मिलता है कि एक मिनिस्टर फोन पे बात कर रहा है, जो कि आप लोगों को नॉर्मल लग रहा होगा कि ठीक है एक मिनिस्टर है किसी से बात कर रहे होंगे, क्या बड़ी बात है। तो बड़ी बात यह है कि इस वन शॉट में हमें दो चीजें क्लियर होती है। एक तो ये आदमी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं, क्योंकि पार्ट 1 में ऑलरेडी एक स्टेट मिनिस्टर था। एंड दूसरी जो बात हमें पता चलती है वो ये है कि क्योंकि बात पीएम तक पहुंच चुकी है, मतलब पुष्पा अब सिर्फ अपने इलाके में फेमस नहीं है बल्कि अब उनकी फॉलोइंग नेशनल हो चुकी है। जो कि अगर आपको याद होगा एक वेयर इज पुष्पा नाम से प्रोमो आया था एक साल पहले, वहाँ भी हमें सेम चीज देखने मिला था कि दुनिया भर के लोग अब पुष्पा के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रेलर के अगले शॉट की, तो ट्रेलर के अगले शॉट में हमें देखने मिलता है एक पोर्ट, जो कि और कोई नहीं शंघाई पोर्ट ही है, जो कि चाइना में है। और ये बात मुझे कैसे पता चला? यहाँ शंघाई सुएन ग्राफिक्स लिमिटेड लिखा है, जिससे मुझे पता चला। और सिर्फ इसी से नहीं यार, आगे इसी पोर्ट में हमें बहुत सारे चाइनीज लोग भी देखने मिलता है, जो कि अगर आप देखोगे तो इस शॉट में पुष्पा के साथ लड़ रहे हैं। इस शॉट में पुष्पा को पकड़ लेते हैं एंड सबसे शॉकिंग ये शॉट, भाई इस शॉट में तो वो लोग पुष्पा को मार देते हैं। भाई हाँ, लिटरली मार देते हैं। अच्छा ठीक है, लिटरली नहीं, क्योंकि अगर भाई पुष्पा मर गए तो इसका थर्ड पार्ट कैसे आएगा? वैसे आ भी सकता है अगर अनटिल ये वो KGF हो तो बेसिकली इस शॉट में पुष्पा को ये चिंकी मोमोज पानी में फेंक देता है, जिससे इस शॉट के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है इस शॉट का, जो कि पुष्पा 2 के टीजर था। हाँ तुमने सही सुना, ये शॉट एंड पुष्पा 2 का जो टीजर आया था दोनों कनेक्टेड है, और वो कैसे मैं आपको आगे प्रूव कर दूंगा, पर उसके लिए मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मतलब है कि अगर आप सबको पुष्पा पार्ट 1 की एंडिंग याद होगी तो वो खत्म हुआ था पुष्पा और रश्मिका के शादी वाले सीन्स में, जिसके ठीक पहले पुष्पा ने फहद फासिल के कैरेक्टर को इंसल्ट किया हुआ था। ये मेरे बाप का खून है जो मेरी रगों में दौड़ रहा है। ये मेरे बाप की वो निशानी है जो मेरे भाई मुझसे नहीं छीन सकते। ये मुझे मेरे बाप से विरासत में मिला है। इसको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता है सर। इसका मतलब पता है आप लोगों को क्या है? इसका मतलब साफ है कि फहद फासिल का कैरेक्टर टकला है, क्यों है ना? अबे नहीं यार, जो बोलता वो मान लेते हो। जिसका मतलब है क्योंकि लास्ट पार्ट में फहद फासिल को पुष्पा ने बेइज्जत किया था, तो इस पार्ट में फहद फासिल का कैरेक्टर पुष्पा से बदला लेगा, पर वो कैसे लेगा दैट्स द क्वेश्चन, और जिसका आंसर मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे आप लोगों को इसका मतलब पुष्पा 2 का एक्सपेक्टेड स्टोरी बताना होगा। जिस वजह से यहाँ मैं आप लोगों को एक वार्निंग देना चाहूंगा, क्योंकि स्टोरी बताने वाला हूँ तो थोड़ा बहुत आपका मूवी स्पॉइल हो सकता है, तो अपने हिसाब से देख लेना। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि पुष्पा के लास्ट पार्ट के बाद अब जो ये पुष्पा पार्ट 2 है वो स्टार्ट होगी एक लाइट माहौल के साथ, जहाँ हमें स्टार्टिंग में वही चंदन लकड़ी की छोटी मोटी स्मगलिंग एंड पुष्पा अपने एरिया में कैसे रोल कर रहा है वही सब देखने मिलेगा। वही हमें रश्मिका का भी थोड़ा बहुत लव एंगल देखने मिलेगा। पर जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ेगी देन फहद फासिल कैरेक्टर की एंट्री होगी। वो पहले तो पुष्पा के साथ फेस टू फेस फाइट करेंगे एंड देन समहाउ उसका माल पकड़ लेंगे, जो कि हमें इस शॉट में देखने मिला भी था कि जो चंदन लकड़ी है वो नीचे गिरे पड़े हैं। एंड इस फेस ऑफ का जो रिजल्ट हो सकता है वो ये हो सकता है कि पुष्पा को गोली लग सकती है, लोगों को लग सकता है कि पुष्पा मरा है या जिंदा है, जबकि पुष्पा कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और जब वो अंडरग्राउंड होगा तब इसी मौके पे ये हो सकता है कि पुष्पा का जो चंदन लकड़ी है ना स्टॉक में, वो कोई चाइना वाले को बेच देगा। और फिर जब ये बात पुष्पा को पता चलेगा तब वो अंडरग्राउंड से निकलेगा एंड वो चाइना जाएगा अपने माल को वापस लाने। क्योंकि अगर आप इस सीन्स को ध्यान में देखो तो वो खुद बोल रहा है कि 4 आना हो या 8 आना, पुष्पा कुछ भी नहीं छोड़ता है, ऐसा कुछ बोला है उसने ट्रेलर में, आप कुछ सुन लो। जो मेरे हक का पैसा है वो 4 आना हो या 8 आना, वो 7वें आसमान पर हो या 7 समंदर पार हो,
पुष्पा का उसूल करने का वसूल। और मान लो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक्सपेक्टेड स्टोरी ये हो सकता है, तो चलो मैंने मान लिया कि मैं गलत हूँ, तो फिर क्या होगा? तो उस सिनारियो में मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी है कि पुष्पा गोली लगने से अंडरग्राउंड नहीं होगा। पुष्पा अब अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए खुद चाइना जाएगा एंड अपने माल के स्मगलिंग के टाइम उसे चाइना वाले पकड़ लेंगे, पानी में फेंक देंगे एंड फिर वो गायब या फिर अंडरग्राउंड, अब जो भी बोलो वो होगा। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो फहद फासिल इन सब के साथ कैसे इन्वॉल्व होगा वो भी क्वेश्चनेबल है। एंड जो फिर वेयर इज पुष्पा वाला प्रोमो आया था तो वो भी कहीं ना कहीं रॉन्ग प्रूव हो जाएगा, मतलब वो मूवी में उसका पार्ट नहीं होगा। सो देख लो भाई क्या होगा, ये तो मेरा प्रेडिक्शन है। लेकिन भाई वो सब तो ठीक है, अब तुम लोग ये बोल सकते हो कि चल मान लिया भाई दोनों में से कोई एक मूवी की स्टोरी होगी, तब भी जो तूने बोला था ना इस शॉट के साथ इस शॉट का कनेक्शन है, तो वो कैसे होगा फिर? तो भाई अगर पुष्पा पानी में गिरने के बाद अंडरग्राउंड या लापता होता है, तब मीडिया वाले उसे ढूंढते हैं, तब लोगों को लगता है कि हाँ पुष्पा मर चुका है या फिर जिंदा है, मीडिया वाले उसको ढूंढ रहे हैं। तो उसके बाद जब पुष्पा किसी भी रीजन से कमबैक करेगा ना, क्योंकि वो कमबैक तो करेगा, तो वो कमबैक सीन्स होगा पुष्पा मूवी का टीजर, जिसमें आपने देखा होगा कि पुष्पा साड़ी पहना है एंड फेस्टिवल में नाचते हुए लोगों को मार रहा है, और जो सीन्स कहीं ना कहीं इंटरवल के जस्ट बाद हो सकता है। और जिस पॉइंट पे पुष्पा को गोली लगा होगा या फिर मान लो पानी में गिरने के बाद ही अंडरग्राउंड होगा, मेनली जो अंडरग्राउंड वाला सीन्स होगा वो आई थिंक पुष्पा का इंटरवल होगा, कि इंटरवल में पुष्पा अंडरग्राउंड होगा एंड इंटरवल के बाद पुष्पा का कमबैक होगा, जिससे अब आई थिंक आप दोनों शॉट का कनेक्शन समझ चुके होंगे। बाकी जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं इस आधे टकले के बारे में वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो उसका टाइम अभी आ चुका है, जिसके लिए अगर मैं सच बताऊं तो एक शॉर्ट से किसी भी कैरेक्टर के बारे में कुछ भी बताना बहुत ही मुश्किल है। पर रुको रुको रुको, मैंने होमवर्क किया है, थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, जिससे मुझे पता चला कि ये एक कन्नड़ एक्टर है तारक पन्नप्पा नाम से, और ये मूवी के एक मिस्टीरियस कैरेक्टर होने वाले हैं। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि ये मूवी के सेकेंड लीड विलन हो सकता है। हाँ भाई, 2 विलन हो सकता है, फहद फासिल एंड ये, क्योंकि रूमर्स आया था पुष्पा के शूटिंग के टाइम से कि मूवी में 2 विलन होने वाला है, तो मे बी ये बंदा हो। जैसा कि पुष्पा पार्ट 1 में हमने फहद फासिल को देखा था कि वो लास्ट के सिर्फ 30 मिनट में आते हैं, अपने आप को पार्ट 2 के लिए सेटअप किया था, तो हो सकता है कि ये बंदा इस पार्ट 2 के लास्ट में आए और अपने आप को पार्ट 3 के लिए सेट। नहीं ऐसा नहीं, शायद कभी कभी मैं ज्यादा सोच लेता हूँ, मुझे पता है मेरा दिमाग कुछ ज्यादा चल जाता है, तो इग्नोर। बट मान लो अगर ऐसा हो जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी। कोई तरीका है भीख मांगने का? एंड बाकी वीडियो के एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेकर्स ने बहुत अच्छे से ट्रेलर से डिटेल को छुपाया है, तो उसकी मैं तारीफ करना चाहूंगा। इसके कारण अगर ब्रेकडाउन या स्टोरी ब्रेकडाउन जो भी आप इसको बोलो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो प्लीज वापस आके कमेंट में गाली मत देना, क्योंकि ब्रेकडाउन टोटली पॉसिबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देखा है, जो कि तुमने देखा है, तो तुम प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर देना, जस्ट फॉर मोटिवेशन। एंड अगर सच्चे वाले अल्लू अर्जुन के फैन हो और तुम चाहते हो कि पुष्पा 2 हिट हो जाए, तो प्लीज पुष्पा एक बार कमेंट में लिख देना, मुझे पता चले कि कितने अल्लू अर्जुन के फैंस ये वीडियो देख रहे हैं। बाकी इसी के साथ ये था हमारा आज का वीडियो। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।